जादुई कुआं। एक बार की बात है, एक गांव में विशाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी देवकी के साथ रहा करता था। उसके घर के बाहर एक पुराना कुआं था। एक दिन विशाल कुएं से पानी भरने गया और उसने बाल्टी अंदर डाली। तभी बाल्टी की जगह सोना ऊपर निकला। यह देखकर विशाल बहुत ज्यादा खुश हुआ और अपनी पत्नी से जाकर बोला, अरे भगवान, सुनती हो मुझे यहाँ क्या मिला? बाहर कुएं से पानी भरने गया था और कुएं में से पानी की जगह ढेर सारा सोना बाहर आ गया। ये बात सुनकर उसकी पत्नी अचंभों में बोली, अरे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं आप? अब तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। विशाल उस सोने को लेकर बाजार में बेचने गया और एक सुनार के वहां पहुंचा और सोना दिखाया तो सुनार बोला, अरे ये कैसा सोना है? इससे अच्छा सोना तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये तो मुझे बीवी ने दिया है या उसके घर वालों ने दिया था। आप ये सब छोड़ो और ये बताओ, सोना बिक जाएगा ना? अरे हाँ भैया, क्यों नहीं, बिक जाएगा। इतना अच्छा सोना जो है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता है। फिर एक दिन सुनार को विशाल पर शक होता है और वो पीछे पीछे विशाल के घर तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर देखता है विशाल कुएं से सोना निकाल रहा है। ये देखकर सुनार बोलता है, आज रात को मैं इसमें से सोना निकाल लूंगा। और रात को सुनार सोना निकालने पहुंचता है और बाल्टी अंदर डालता है, परंतु इस बार सोना नहीं निकलता। ये देखने के लिए सुनार एक टॉर्च लेकर कुएं के अंदर जाता है और वापस नहीं आता। अगले दिन विशाल कुएं में देखता है कि रस्सी गिरी हुई है। फिर उसे निकालने के लिए विशाल रस्सी को खींचने लगता है तो रस्सी से बंधा सुनार का सोने का पुतला ऊपर आ जाता है। यह देख के विशाल डर जाता है और सुनार को उसी कुएं में बंद कर देता है। विशाल अपनी पत्नी से जाके बोलता है, भगवान, आज के बाद तुम कुएं के पास मत जाना। देखो, सुनार इसमें गिर गया है, उसके बाद उसका सोने का पुतला बन गया है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। ज़्यादा लालच सही नहीं होती, इसलिए अब हम लोग कभी भी इस कुएं को नहीं खोलेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लालच हमारे लिए अच्छा नहीं है। सुनार को अपनी लालच का भुगतान देना पड़ता है। वहीं विशाल और उसकी पत्नी ने लालच नहीं करा और वो आज अपना जीवन अच्छे से बिता रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। गोरखपुर नामक गांव में एक पहलवान रहा करता था। उसका नाम भीमा था। उस गांव में भीमा पहलवान का ही दबदबा था। भीमा शरीर से बड़ा और स्वभाव से क्रूर था और उसे गुस्सा बहुत आता था। अरे मुझसे बात करेगा? तेरी ये मजाल, आज तुझे मैं सबक सिखाता हूँ। गुस्से में वो लोगों को मारता पीटता था और इसीलिए सारे गांव वाले उससे बहुत डरते थे। और उसकी दूसरी बुरी आदत थी फोकट का खाना। रोज सुबह सुबह वो माधव के ठेले पर पूरी भाजी खाने पहुंच जाता था। माधव, 5 प्लेट पूरी भाजी दे दो और भाजी ज्यादा देना, बहुत कंजूसी करते हो भाजी देने में। अरे ये राक्षस तो अकेले ही आधी भाजी खा जाता है, बार बार मांगता है और बोलता है मैं कंजूसी से देता हूँ। मेरा बस चले तो इसकी भाजी में जहर मिला दूं। माधव को ना चाहते हुए भी भीमा पहलवान को फोकट में पूरी भाजी देनी पड़ती थी, क्योंकि वो भी सारे गांव वालों की तरह भीमा पहलवान से बहुत डरता था। पूरी भाजी खाने के बाद भीमा पहलवान समोसा खाने जोगी के समोसे के ठेले पर पहुंच जाता है। अरे जोगी, 10-12 समोसे चटनी के साथ मुझे दो। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। हर दिन मुफ्त का समोसा खाने आ जाता है। इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। ए भगवान, कोई तो उपाय बताओ। भीमा पहलवान सारे समोसे खाकर डकार मारकर वहां से निकल जाता है। जोगी सोच में पड़ गया कि वो भीमा पहलवान से छुटकारा कैसे पाएगा। जोगी माधव से मिलने उसकी दुकान पर गया। क्या हुआ भाई? अब क्या बताऊं माधव भैया, भीमा पहलवान की फोकट खोरी से परेशान हूँ। अरे परेशान तो मैं भी हूँ।
पर क्या कर सकते हैं, भीमा पहलवान से भला कोई कुछ कैसे बोल सकता है। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता है और लोगों को पीटता है। उसे शक्ति से नहीं हराया जा सकता, उसे युक्ति से हराना पड़ेगा। अब तुम्हें ही सोचना होगा, मेरी तो जिंदगी ही कट गई मुफ्त में खिलाते खिलाते। ठीक है, वैसे भी कुछ ना कुछ सोच ही लूंगा। 2 दिन से जोगी तरीका ढूंढने लगा कि कैसे वो भीमा पहलवान से छुटकारा पा सकता है। उसी दिन रात में अपना स्टॉल बंद कर रहा था, तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। बेटा, समोसा है? आखिरी 2 हैं, ये लीजिए। कितने पैसे हुए बेटा? अब क्या पैसे लूं चाचा, आखिरी 2 तो थे, आपके लिए मुफ्त थे। अच्छा बेटा, तुमने मेरा पेट भर के मेरी मदद की है, तो अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जिस समस्या से परेशान हो वो मुझे मालूम है। इसके लिए ये लो जादुई पाउडर, ये तुमने अपने समोसे में मिला देना है। इससे भीमा पहलवान तुम्हारा एक भी समोसा नहीं खा पाएगा। और फिर वो बूढ़ा बाबा अदृश्य हो जाता है। जोगी काफी देर तक उस जादुई पाउडर को देखता रहा। अगली सुबह समोसा बनाते वक्त जोगी ने समोसे में पाउडर मिला दिया। फिर जोगी हमेशा की तरह अपने समोसे बनाने लगा। रोज की तरह भीमा पहलवान पहले पूरी भाजी खाने के लिए गया, फिर समोसा खाने जोगी के पास गया। अरे जोगी, 10-12 समोसे चटनी के साथ मुझे दो। भीमा भाई, आज मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ और मुझे लगता है आप जीत नहीं पाओगे। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता, और वो भी मैं तुमसे हार जाऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता। शर्त क्या है, बताओ मुझे। अगर आप मुझसे ज्यादा समोसे खा लोगे तो मैं रोज आपके घर समोसे लाके पहुंचाऊंगा, वो भी फ्री, वो भी जीवन भर। और अगर आप हार गए तो आपको हर सामान के पैसे देने होंगे। अच्छा ठीक है, बुलाओ सारे गांव वालों को। जोगी सारे गांव वालों को बुलाता है और 2 प्लेट में 10-10 समोसे रखता है। और फिर शुरू होती है शर्त। जैसे ही भीमा समोसा खाता है, वो समोसा उसके मुंह से खत्म ही नहीं होता है। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? मैं समोसा क्यों नहीं खा पा रहा हूँ? वहीं दूसरी तरफ जोगी जल्दी जल्दी एक के बाद एक 10 समोसे खत्म कर देता है। और आखिर में भीमा हार मान जाता है और सारे गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो वहां से भाग जाता है। और आगे से वो हर किसी से पैसे देकर ही सामान खरीदने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपनी ताकत का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो देता है उसका गलत इस्तेमाल करने पर उसे सूद समेत वापस ले लेता है।